अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम क्लास। मैं हूं आपका टीचर सैयद बख्त कार सेकंड ईयर मैथमेटिक्स और 2.7 का लास्ट क्वेश्चन नंबर 9 करने लगे हैं। देख रहे होंगे कि बोर्ड पे काफ़ी ब्लू लाइन ये काफ़ी कुछ लिखा हुआ है क्योंकि ये क्वेश्चन मैं पहले रिकॉर्ड कर चुका हूँ। तो हुआ क्या, गड़बड़ हो गई एक कि जब मैंने रिकॉर्ड करने के बाद चेक किया रिकॉर्डिंग को तो क्या हुआ कि जब मैं क्वेश्चन समझा रहा था तो यहाँ तक भाई साहब जब मैं गया हूँ तकरीबन कहाँ तक जी यहाँ तक, तो यहाँ तक पहुँचते पहुँचते माइक जो है माइक्रोफोन जिसको हम यूज़ करते हैं रिकॉर्डिंग के लिए वो काम ही नहीं कर रहा था। तो वो वीडियो जो रिकॉर्ड हुई उसकी साउंड क्वालिटी बहुत ही बुरी आ रही थी। तो मैं फंस गया। अब मुझे ये क्वेश्चन पूरा नोट करने के बाद अब दोबारा रिकॉर्ड करना था तो मेरे माइंड में एक आइडिया आया कि मैं एक काम करता हूँ कि मैं यहीं तक ही जहाँ तक साउंड पहले नहीं आया था वहीं तक दोबारा रिकॉर्ड करता हूँ और इसके बाद आगे वो वाला टुकड़ा जोड़ दूंगा जहाँ मैं साथ साथ लिख के समझा रहा था। तो मज़ा आएगा आपको देख के। वैसे मैं शॉर्ट क्लिप भी ऐड कर सकता हूँ कि ये देखो कि यहाँ पे मैं कितनी मेहनत कर रहा हूँ, जल्दी से क्वेश्चन समझा रहा हूँ, लेकिन क्या हुआ साउंड नहीं आया। तो इट्स ओके। तो हम जल्दी से शुरू करते हैं। घर की खेती है, दोबारा उगा लेंगे, नो प्रॉब्लम। क्वेश्चन क्या है, इफ y इज इक्वल टू a cos नेचुरल log ऑफ x प्लस b sin नेचुरल log ऑफ x। तो ये y क्योंकि सर्कल्ड है, ये एंड में मैं सर्कल करूंगा तो अभी के लिए मैं इसको इरेज कर देता हूँ। डोंट वरी, जब आप वीडियो पूरी देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको समझ आएगा मैंने ये क्यों किया था। अच्छा, y इसके इक्वल है तो प्रूफ कीजिए। क्या प्रूफ कीजिए कि अगर x स्क्वायर हो और यहाँ सेकंड डेरिवेटिव y प्लस यहाँ x हो और यहाँ फर्स्ट डेरिवेटिव y प्लस और अगर y हो, अगर ये चीज़ें ऐसी सेट कर दी जाएं तो किसके इक्वल आएंगी, जीरो के इक्वल। तो जैसे हमने क्वेश्चन नंबर लास्ट 7 और 8 किए थे, 6 किया था और मैंने आपको एक ही तरीका सिखाया था कि यार आपने क्या करना है, एक ही तरीका अडॉप्ट करना है। सेकंड डेरिवेटिव निकालना है, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना है और y पकड़ना है और तीनों की वैल्यूज को पुट कर देना है। जो भी प्रूफ होगा ऑटोमेटिकली इक्वल टू जीरो आ जाएगा। तो मैंने गाइस क्या किया कि रजिस्टर के ऊपर दोनों तरीकों से इस क्वेश्चन को किया। एक तरीका जो हमारा चलता आ रहा है 6, 7, 8 तक, और एक तरीका जो दूसरा तरीका है जो मुझे कभी अच्छा नहीं खासा लगा, लेकिन मैंने क्या किया कि स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखा। जब मैंने इस तरीके से भी सॉल्व किया और उस तरीके से भी सॉल्व किया तो दोनों को पेजेस को सामने रख दिया और देखा कि यार अगर मैं स्टूडेंट हूं तो मुझे कौन सा तरीका जल्दी समझ आए, ईजी लगेगा, टफ नहीं लगेगा। क्योंकि एज ए टीचर रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट की भी और टीचर्स की भी और बड़े भाई बहनों की भी और सोसाइटी में जो इतने भी बड़े लोग हैं उन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमसे जो छोटे हैं उनके लिए हमें जो बेहतर लगता है हम उन्हें बताएं। तो साथ साथ ये भी देखें कि उनकी जगह पे रहते हुए हमें वो बात कैसी दिखती है, कैसी लगती है, कितनी की बुरी लगती है या कितनी की हमारे लिए कंफर्टेबल है। तो उसे कंफर्टेबल भी बनाएं ताकि स्टूडेंट को अच्छे से समझ आए, छोटे भाई बहनों को अच्छे से बात समझ आए, वो अडॉप्ट करके उस पर अमल कर सके। तो वो सारी जिम्मेदारी निभाने की खातिर मैंने ये काम किया, दोनों तरीकों से क्वेश्चन करके सामने रखा। तो गाइस सच्ची में ये जो हमारा तरीका है ना जो 6, 7, 8, 9 से चल रहा है, इस क्वेश्चन के लिए वो मुझे ठीक नहीं लगा। क्यों? क्योंकि जब इसको सॉल्व कर रहे थे तो मैंने देखा कि वो क्वेश्चन काफ़ी लेंथी हो गया। यानी सेकंड डेरिवेटिव जब फाइंड करने लगे तो इस वाइट बोर्ड के ऊपर एक लाइन आ रही थी उसकी, तो मुझे काफ़ी लेंथी लगा। उस तरीके से आप कर सकते हैं, करके देख लीजिएगा, आपको मेरी बात ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगी। तो मैंने जो तरीका आपके लिए अडॉप्ट किया पेशे खिदमत है, सुन लीजिएगा, बोर करने के लिए माजरत। लेट्स स्टार्ट। ओके, तो y क्या गिवन है, a cos नेचुरल log ऑफ x प्लस b sin नेचुरल log ऑफ x, ये हमें गिवन है। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, फॉर्मेलिटी पूरी की, ये हो गया dy बाई डी एक्स। अगर इधर हम देखें तो a इज अ कांस्टेंट टर्म, हम कोज नेचुरल log ऑफ x का डेरिवेटिव लेने लगे हैं, प्लस b एज इट इज क्योंकि b कांस्टेंट है, और साइन नेचुरल log ऑफ x का यहाँ पे डेरिवेटिव आ गया। ओके, a एज इट इज। अब यहाँ पे जरा समझिएगा, कोज का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन और आगे क्या आ जाएगा, एंगल। नेचुरल log ऑफ x इसका एंगल है। जैसे अगर लिखा होता कोस 2x तो डेरिवेटिव कैसे लेते, हम लिखते हैं माइनस साइन 2x और 2x का फिर से डेरिवेटिव यानी एंगल का फिर से डेरिवेटिव। वैसे ही नेचुरल log ऑफ x इज जस्ट अ एंगल ऑफ कोस, सो दैट्स व्हाई कोस द डेरिवेटिव ऑफ कोस इज माइनस साइन एंगल और एंगल का फिर से डेरिवेटिव। यहाँ पे भी ऐसे ही प्लस b एज इट इज, साइन का डेरिवेटिव कोस एंगल और एंगल का फिर से डेरिवेटिव। समझ गया ना कि साइन नेचुरल log ऑफ x, तो नेचुरल log ऑफ x क्या है, जस्ट एंगल है इसका, साइन का। तो साइन का डेरिवेटिव कोस एंगल, एंगल का फिर से डेरिवेटिव। तो होपफुली यहाँ तक क्लियर है। आगे चलते हैं। ए को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए यानी सीधा करके लिख दीजिए, माइनस a साइन नेचुरल log ऑफ x और नेचुरल log ऑफ x का डेरिवेटिव वो क्या आया, 1/x। हाँ मैं जानता हूँ कि एंगल का डेरिवेटिव 1/x और आगे फिर dx/dx आना था, यानी कि नेचुरल log ऑफ x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 ओवर फंक्शन और फंक्शन का फिर से आगे
डेरिवेटिव, जो कि dx ओवर dx यानी कि 1 ही बनेगा, इसलिए उसको लिखने की खास जरूरत नहीं थी। अच्छा, प्लस आ गया, b अंदर लिख दीजिए, b cos नेचुरल लॉग ऑफ x इकट्ठा लिख दीजिए, और नेचुरल लॉग ऑफ x का डेरिवेटिव क्या आ गया 1 ओवर x। अच्छा, आप देख रहे होंगे ये ब्लू ब्रैकेट्स लगाई हैं, या तब समझाते हुए लगाई थी, क्यों? क्योंकि अगर हम देखें तो ये दो वैल्यूज हैं, एक वैल्यू ये है और एक वैल्यू ये है, इन दोनों में क्या कॉमन है? 1 ओवर x कॉमन है, तो ले लेते हैं 1 ओवर x कॉमन। 1 ओवर x को जैसे हमने कॉमन लिया, क्या हुआ? माइनस a साइन नेचुरल लॉग ऑफ x एज इट इज आया, और 1 ओवर x इससे कट गया, ये वाला प्लस आ गया। b cos नेचुरल लॉग ऑफ x ये एज इट इज आया, और 1 ओवर x इससे कट गया। तो होपफुली यहां तक आपको समझ आ गई। अब x इधर डिवाइड हो रहा है, तो इधर जाके इससे क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा, या तो x इनके साथ जाके हो गया मल्टीप्लाई। इधर जो चीज बची हमने उसे एज इट इज ऐसे लिख दिया। तो आई थिंक सो यहां तक आपको कोई डाउट नहीं है, सब क्लियर है। कंटिन्यू करते हैं, या ये रहने देते हैं। अच्छा, अब हमने इसका क्या लेना है आगे, ऐसा क्या सोल्यूशन करें, सॉल्व करें के बाद बन जाए तो सेकंड डेरिवेटिव। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रिक्वायर्ड है और कुछ हो नहीं रहा कि आगे क्या प्रोसेस करें। तो हमने वही काम किया, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। इधर ये दो फंक्शन है, x dy बाई डी एक्स, दो फंक्शन, ठीक है। और इस साइड पे सिंपल है, माइनस ए कॉन्स्टेंट आएगा, साइन नेचुरल लॉग ऑफ x का डेरिवेटिव लेंगे, प्लस b फिर से कॉन्स्टेंट आएगा, और कोस नेचुरल लॉग ऑफ x का डेरिवेटिव लेंगे। जैसे स्टार्ट पे था कि a कांस्टेंट था, इसका डेरिवेटिव लिया, b कांस्टेंट था, इसका लिया, वही काम इधर हुआ। माइनस a कांस्टेंट है, ऐसे ही रहा साइन नेचुरल लॉग ऑफ x का डेरिवेटिव, प्लस b वैसे ही रहा कोस नेचुरल लॉग ऑफ x का डेरिवेटिव। तो होपफुली आपको यहाँ तक सब क्लियर है। कंटिन्यू करते हैं। ऑलराइट, तो अब पहला फंक्शन वैसे ही, दूसरे का डेरिवेटिव, और दूसरा फंक्शन खुद क्या है? dy बाई डी एक्स। इसको सीधा करके भी लिख लेते हैं, डोंट वरी। ओके, बीच में प्लस, दूसरा फंक्शन वैसे ही, और पहले फंक्शन का डेरिवेटिव, और पहला फंक्शन क्या है? x। तो होपफुली ये तो क्लियर है आपको कि पहला वैसे ही दूसरे का डेरिवेटिव, प्लस दूसरा वैसे पहला वैसे ही दूसरे का डेरिवेटिव, प्लस दूसरा वैसे ही और पहले फंक्शन का डेरिवेटिव। तो होपफुली यहाँ तक तो आपको कोई डाउट नहीं होगा, सब क्लियर होगा। ओके, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड पे आ जाते हैं। ये वाला जो इक्वल है ये डाल दिया, माइनस ए एज इट इज, इसको नहीं छेड़ा। साइन नेचुरल लॉग ऑफ x के साथ क्या होगा? वही होगा जो पहले हुआ था, कि किस साइड पे साइन का डेरिवेटिव लिया था? साइन का डेरिवेटिव यहाँ पे लिया था, ये लिखा हुआ है। तो साइन का डेरिवेटिव आएगा कोस एंगल, और इस एंगल का फिर से डेरिवेटिव। तो होपफुली ये भी आपको क्लियर है। प्लस बी, अब जगह आगे कम है तो मैं थोड़ा नीचे लिख लेता हूँ माजरत के साथ। देखिए, साइन नेचुरल लॉग ऑफ x का डेरिवेटिव ये आ गया, माइनस ए अपनी जगह पे, प्लस बी इस हिस्से का डेरिवेटिव लिखने लगा। कोस का डेरिवेटिव है, तो जहाँ कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन एंगल, और एंगल का फिर से डेरिवेटिव वही होगा, कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन एंगल, और इस एंगल का फिर से क्या आएगा? डेरिवेटिव। होपफुली आपको यहाँ तक नजर आ रहा हो सारा क्लियर। ओके, इस साइड पे डिस्कस कर लेते हैं। एक्स एज इट इज, इस चीज का डेरिवेटिव यानी फर्स्ट डेरिवेटिव का डेरिवेटिव लेंगे तो उसे क्या लिखते होते हैं? डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर। तो ये होपफुली आपको टर्म याद होगी। प्लस इसे क्या लिखेंगे? इसे तो यही लिखा रहने देंगे, डी वाई बाई डी एक्स, और डी एक्स ओवर डी एक्स क्या बन गया? 1। तो होपफुली लेफ्ट हैंड साइड आपको पूरी तरह से क्लियर है। राइट हैंड साइड पे मूव ऑन करते हैं। ये मुझे थोड़ा सा नीचे करके लिखना चाहिए था ताकि आपको चले, आप समझ जाएंगे। ओके, ये इज इक्वल टू आ गया, माइनस है कोस का डेरिवेटिव, अच्छा कोस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, ये तो आ चुका, कोस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, और नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा? 1 ओवर एक्स। यानी वही वाली सिचुएशन बन जाएगी फिर से जो उधर बन रही थी, कि जब साइन का डेरिवेटिव लिया था तो ये चीज बन गई थी ना, कोस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, कोस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स और नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। तो फाइनली क्या बना था? कोस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स 1 ओवर एक्स, कोस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स 1 ओवर एक्स। बस फर्क ये है, इसके साथ इस दफा माइनस ए है। अच्छा जी, प्लस माइनस बी भाई सब साथ आगे साइन नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, बिल्कुल ठीक है, और नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव आ गया 1 ओवर एक्स। तो होपफुली आपको ये सारा क्लियर है, किसी किस्म का कोई डाउट नहीं है। मैं रिपीट कर देता हूँ, माइनस ए एज इट इज, कोस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स एज इट इज, 1 ओवर एक्स का नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव 1 ओवर एक्स, प्लस माइनस बी साइन नेचुरल लॉग ऑफ एक्स और नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव 1 ओवर एक्स। तो होपफुली ये क्लियर है। ओके, ये साइड तो एज इट इज रहेगी, इसको तो कुछ नहीं कर सकते, और ये काफ़ी अच्छी भी लग रही है क्योंकि दिख रहा है कि हम वो चीज़ बनाने के करीब है। अच्छा जी, अब इसमें देखिए कॉमन क्या आ रहा है, फिर वही बात, यही वाली टर्म बनी है, ये वाली। इसके बाद देखा कि इन दोनों वैल्यूज में एक चीज़ कॉमन है, वो आपको दिख गई होगी वैसे ही, कि हमने ये देखा कि ये एक वैल्यू है और ये एक वैल्यू है, दो वैल्यूज हैं। तो इन दोनों में माइनस भी कॉमन आ रहा है और 1 ओवर एक्स भी कॉमन आ रहा है। तो हम दोनों चीज़ों को कॉमन ले लेते हैं, यानी माइनस 1 ओवर एक्स को कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि आ रहा है ना तो ले लेते हैं। ओके, माइनस से गया 1 ओवर एक्स, 1 ओवर एक्स से गया, क्या बचा? ए
कोस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, यही बचा ना, ए कोस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, माइनस भी कट गया और 1/x भी, ठीक है, माइनस माइनस प्लस बी आया, ठीक है, 1/x से कट गया, क्या बचा, साइन नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। तो होपफुली आपको यहां तक तो कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। अब ये x इधर डिवाइड हो रहा है, चलिए एक एक स्टेप करके कर लेते हैं ताकि आपको ज्यादा अच्छे से समझ आए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपको किसी भी किस्म का कोई डाउट पड़े। अच्छा जी, हाँ इस तरीके से कर लेते हैं एक एक स्टेप ताकि आपको समझ आए। माइनस आया कि कर दूं, समझ आ ही जाएगी, अब इंटरनेशनल सेकंड ईयर रिलायबल है, कोई मजाक थोड़ी है, इसके बाद तो स्टूडेंट्स आर्मी में सिलेक्ट हो सकते हैं, सेकंड ईयर है ये, ओके। एक्स इधर इन दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, इधर डिवाइड हो रहा है अगर, तो इधर इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो एक्स एक्स का स्केयर डी स्केयर वाई बाई डी एक्स स्केयर प्लस इसके साथ आ गया एक्स और ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये माइनस अपनी जगह पे। अच्छा इधर क्या बचा, सिर्फ ये चीज बची, ए कोस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस बी साइन नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। तो होपफुली ये भी आपको समझ आ गया कि एक्स यहाँ डिवाइड था, इस जानिब आके दोनों से मल्टीप्लाई हो गया, इस एक्स से भी और इनके साथ भी। इसके साथ जब मल्टीप्लाई हुआ तो एक्स एक्स का स्केयर प्लस इसके साथ जब हुआ तो साथ आ गया। तो होपफुली ये सब क्लियर है। अच्छा ये चीज तो एज इट इज रही, इसको तो छेड़ेंगे नहीं, सॉरी, डी स्केयर वाई ओवर डी एक्स स्केयर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस। अच्छा अगर आप इस चीज को पूरी डाल के देखें, स्टॉक करें, देखें कि यार ये क्या है, तो अगर हम इसको गौर से देखें तो ये तो क्वेश्चन है हमारा, ए कोस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस बी साइन नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। तो ये तो बात बन गई, क्यों भला, क्योंकि ये जो हमारा क्वेश्चन भाई साहब है ये किसके इक्वल है, ये क्वेश्चन किसके इक्वल है, y के इक्वल है। तो इसकी जगह, इसका मतलब इस पूरी चीज की जगह हम लिख सकते हैं क्या, y, ठीक है। तो होपफुली ये भी समझ आ गया। तो अगर इस माइनस y को हम इस साइड पे ले आए, ठीक है, मेरी बात को गौर से समझिएगा, ये माइनस वाई इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस वाई, तो उधर कुछ भी नहीं बचा, तो क्या बचा, इक्वल टू 0। तो अगर हम इस हिस्से को देखें तो ये तो हमारा आंसर बन गया है जो प्रूफ उसने मांगा था, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर ओवर वाई ओवर एक्स स्क्वायर, सेकंड डेरिवेटिव डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। तो ये तो हमने खिचड़ी पका दी, क्या घुमा फिरा के आंसर निकाल लिया, ऐसा नहीं है, बहुत ही सिंपल काम हमने किया। मैं एंड पे समरी जल्दी से आपको बता दूं, हमने वाई टेक किया फंक्शन, पहला डेरिवेटिव निकाला, जब पहला डेरिवेटिव आ गया यहाँ तक तो हमने इनमें देखा क्या कॉमन है, 1/x, ये एक्स ले जाके मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ जो बचा उसे एज इट इज रहने दिया। अब अगला स्टेप कुछ बन नहीं रहा था तो हमने सेकंड डेरिवेटिव ले लिया, इस तरफ प्रोडक्ट रूल लग गया और इस तरफ सिंपल डेरिवेशन वही हुई जो पहले हमने की थी, कुछ भी डिफरेंट नहीं है, बस ये ए और बी का ही फर्क आया, बाकी तो सब सेम है। यानी पहले साइन के साथ जो था वो ये देखिए ना, साइन के साथ बी था, साइन के साथ ए आ गया, और कोस के साथ ए था तो कोस के साथ बी आ गया, बाकी और राइट साइड पे कोई फर्क नहीं आया। इसको भी हमने सिंप्लीफाई करके सॉल्व किया और इसको भी सिंप्लीफाई करके सॉल्व किया। यहाँ तक जब पहुंचे तो वही चीज देखी कि 1/x जैसे यहाँ कॉमन था वैसे यहाँ भी 1/x कॉमन था, लेकिन माइनस के साथ। जैसे माइनस के साथ हमने कॉमन लिया तो बस बाकी काम हो गया, एक्स इधर इससे भी मल्टीप्लाई इससे भी मल्टीप्लाई, तो यहाँ तक तो एक्स ही भाई साहब लेके हमें पहुंच गए। और इधर जो चीज ब्रैकेट में बची थी एक्स के बाद 1/x कॉमन लेने के बाद वो खुद वाई थी, तो इस माइनस वाई को जब इधर लाए तो प्लस वाई बन गया और ये हमारा प्रूफ हो गया। तो होपफुली ये तरीका आपको अच्छा लगा हो। अगर किसी को बुरा लगा, समझ नहीं आया, सर मुश्किल लग रहा है, पेपर में याद नहीं रहेगा, हम डाउट में पड़ जाएंगे, 2 या 3 दफा इकट्ठा एक ही दफा बैठ के ना 20 या 30 मिनट लगेंगे आपको, या 30 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा, 30 मिनट से कम टाइम ही लगेगा, आई गारंटेड यू। एक दफा जुबानी यानी एक दफा देख के कर लो, फिर जुबानी करो, फिर जुबानी करो, 2 दफा जुबानी करने की कोशिश करो, देखो आप कर पा रहे हो कि नहीं। आई गारंटेड यू अगर आपने आधा घंटा भी दे दिया इस क्वेश्चन को तो इंशाल्लाह ये आपको कभी नहीं भूलेगा। नंबर 2, दूसरी बात क्या है, अगर आपको ये तरीका पसंद नहीं आता तो दूसरा तरीका भी इजी है, कोई बड़ी बात नहीं है। आपने जब पहला डेरिवेटिव फाइंड कर लेना है तो 1/x कॉमन ले लिया, जी ले लिया, अब ये आपके पास 2 फंक्शन बन गए, क्या करो यहीं पे दूसरा डेरिवेटिव ले लो, ये पहला फंक्शन वैसे ही दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा वैसे ही पहले का डेरिवेटिव। जब सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू आ जाए, ठीक है, तो आपने अगेन यही इक्वेशन लिखनी है, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। फिर क्या करना है, इस जगह पे सेकंड डेरिवेटिव का जो आंसर आया होगा वो पुट करना है, प्लस एक्स लिख के यहाँ पे ये आंसर पुट करना है जो आपका पहला आंसर है डी वाई बाई डी एक्स का, और y की जगह इसकी ये वाली इक्वेशन पुट करनी है। तो जब आप इसे सिंप्लीफाई करोगे, जो कि काफी यहाँ से लेके यहाँ तक तकरीबन वैल्यू बनेगी, काफी लंबी चौड़ी वैल्यू बन जाएगी। जब आप उसे सिंप्लीफाई करोगे पेज पे तब जाके फाइनली आपका आंसर 0 आ जाएगा, जैसे हमने लास्ट पार्ट में किया था। तो होपफुली आप समझ पा रहे हो। मैं क्वेश्चन नंबर 7 और 8 की बात कर रहा हूँ, जैसे वहां पे कट करके आंसर निकल आया था,
वैसे ही आपका आंसर निकल आएगा। तो होपफुली मैंने कुछ ना कुछ आपकी हेल्प कर दी होगी। अगर थोड़ा सा भी डाउट है तो आप 2-3 दफ़ा वीडियो देख सकते हो। प्लेलिस्ट भी है आपके लिए 12th मैथमेटिक्स की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस पर क्लिक करो, सीखो, उसमें वीडियोस को देखो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा आप सबको बेहद खुश रखे और बहुत कामयाब करे। खूब मेहनत करते रहिए लेकिन स्मार्ट वर्क के साथ। अल्लाह हाफिज़ क्लास।